ड्रामा सीरियल कफील की कहानी ज़ेबा की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो एक मेहनती और फर्माबरदार बेटी है। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब ज़ेबा अपने बीएड के इम्तिहानात की तैयारी कर रही होती है और उसके वालिदैन जवाद और यास्मीन उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होते हैं। जवाद का ख्याल था कि ज़ेबा को शादी से पहले मास्टर्स मुकम्मल करना चाहिए, लेकिन यास्मीन की पुरानी सहेली फरखाना अपने छोटे भाई जमशेद के लिए रिश्ता लाती है। ये ख़ानदान बज़ाहिर बहुत अमीर और बावकार नज़र आता है, क्योंकि जामी के तमाम बहन भाई बैरून मुल्क मुकीम हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब यास्मीन को ज़ेबा के पास से एक रुमाल मिलता है, जिस पर एक रोमानवी पैगाम और फ़ोन नंबर लिखा होता है। यास्मीन और जवाद उसे ज़ेबा का मुआशक़ा समझते हैं और ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए बग़ैर किसी तहक़ीक़ के ज़ेबा की शादी जामी से कर देते हैं। शादी के बाद ज़ेबा पर यह तल्ख़ हकीकत खुलती है कि जामी एक गैर जिम्मेदार, काहिल और बेरोज़गार इंसान है, जो अपने भाइयों की भेजी गई रकम पर गुजारा करता है। जामी अपनी पुरानी मोहब्बत अस्मा के शहर में भी गिरफ्तार रहता है, जिसके वालिद ने जामी के निकम्मेपन की वजह से उसे ठुकरा दिया था। 22 साल गुजर जाने के बावजूद जामी में कोई तब्दीली नहीं आती। ज़ेबा ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी और ट्यूशन पढ़ाकर अपने 5 बच्चों सिबक, सैफ, जवेरिया, जोया और तानिया की परवरिश की। उनका बड़ा बेटा सिबक घर का सहारा बनता है और अपनी माँ का साथ देता है, लेकिन जामी अक्सर उसे और दीगर बच्चों को जलील करता है। अगली नस्ल की जिंदगी में भी जामी की गैर जिम्मेदारी असरअंदाज होती है। सैफ की शादी एक अमीर खानदान की लड़की वर्दा से होती है, लेकिन सैफ की नौकरी खत्म हो जाने और माली तंगी की वजह से उनके ताल्लुकात में दरारें पड़ जाती हैं। जवीलिया की शादी का मामला उस वक्त टूट जाता है जब उसकी क्लास फेलो रोहान के वालिदैन को जामी की असलियत मालूम होती है कि वो कोई कारोबार नहीं करता, बल्कि एक नाकाम इंसान है। जामी की बदकिरदारी उस वक्त इंतहा को पहुंचती है जब वो अपने ही बच्चों के बटुओं से पैसे चोरी करना शुरू कर देता है और आखिरकार ज़ेबा के जेवरात भी चोरी कर लेता है। ज़ेबा को जब जामी की एक और चाबी बनाकर जेवर चोरी करने का पता चलता है तो उसका सब्र जवाब दे जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो इस दलदल में मजीद नहीं रहेगी। ज़ेबा अपने बच्चों को लेकर एक अलग किराए के फ्लैट में मुंतकिल हो जाती है और जामी से खुला का दावा दायर कर देती है। आखिरी इक़सात में जामी ज़ेबा को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसे बदनामी का डर दिखाता है, लेकिन सिबक अपने बाप को उसकी तमाम चोरियां और कोताहियां याद दिलाकर खामोश कर देता है। जामी की पुरानी दोस्त अस्मा को भी जब जामी की झूठी कहानियों का पता चलता है तो वो उसे झूठा और नाअहल करार देकर उससे नाता तोड़ लेती है। कहानी ज़ेबा और उसके बच्चों की नई जिंदगी की शुरुआत पर ख़त्म होती है, जहां वो जामी के बगैर पुरसुकून और बावकार जिंदगी गुजारने का अज़्म करते हैं।